बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। 4 साल बाद वापसी, जंग दूसरे हफ्ते में और पाकिस्तान के लिए मौका। बुलेटिन का आगाज करते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के अहम मैच के हवाले से। आपको बताएं कि आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मध्य मुकाबले आएंगे। बेंगलुरु में पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलिया की टीमें स्टेडियम पहुंच गई हैं और 1:30 बजे ये अहम मैच शुरू होगा। इसी मैच के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। एजाज वसीम वहां पर मौजूद हैं। एजाज, बताइए आज कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं? आज ही पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की दोनों टीमें यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में पहुंच गई हैं आज के मैच के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज एक तब्दीली के साथ मैदान में उतरने का इम्कान है, क्योंकि नायब कप्तान शादाब खान की जो परफॉर्मेंस है वो अब इस मेयार की नहीं है कि कप्तान के लिए उसको 11 रुकनी टीम में रखना कोई आसान है। तो इसलिए हमारे जराये ये बताते हैं कि आज उसामा मीर अपना वर्ल्ड कप डेब्यू करेंगे और नायब कप्तान शादाब खान को रेस्ट कराई जा सकती है। बाकी वही पाकिस्तान की टीम होगी, सिर्फ एक तब्दीली के साथ पाकिस्तान मैदान में उतर है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस वक्त 13 फिट प्लेयर हैं जो कि आज के मैच के लिए दस्तयाब हैं। सलमान अली आगा जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पे फिट नहीं है, और उनके साथ जो फखर जमान है वो भी अपने घुटने की इंजरी की वजह से आज ऑस्ट्रेलिया वाले मैच से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि वो तो पहले भी टीम का हिस्सा नहीं थे जब पिछला मैच पाकिस्तान ने खेला था। तो पाकिस्तानी टीम ने यहाँ बेंगलोर में आके थोड़े से मुश्किलात तो देखे हैं, क्योंकि प्लेयर्स की तबीयत खराब रही, बुखार और फ्लू के अंदर भी प्लेयर्स मुब्तला रहे। लेकिन अब जो है अच्छी बात यह है कि जो 11 रुकनी टीम है वो पाकिस्तान को दस्तयाब है, और ऊपर से आज उसामा मीर अपना डेब्यू करेंगे। मैच 1:30 बजे शुरू होगा। बहुत शुक्रिया एजाज, आपने अपडेट किया। आईसीसी वर्ल्ड कप का एक और बड़ा मुकाबला, पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। बेंगलोर स्टेडियम में मैच दिन 1:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में मसाइल से बचने के लिए दोनों टीमों को आज लाजमी फतह दरकार होगी। नाकामी बाबर 11 को अगर मगर के चक्कर में फंसा सकती है। कौमी टीम में शादाब खान की जगह उसामा मीर एक्शन में होंगे। फखर जमान फिट न होने के बायस आज के मैच में दस्तयाब नहीं होंगे। वर्ल्ड कप में बका की जंग, शाहीनों और कैंगरूज में जोड़ पड़ेगा दबंग। मसाइल से घिरी बाबर 11 को बड़ा चैलेंज दरपेश। अगर लगाया टॉप गियर, ऑस्ट्रेलियंस को कर दिया मैदान में ढेर। फिर से टूर्नामेंट में इन हो जाएंगे पाकिस्तानी शेर। नाकामी की सूरत में झेलना पड़ेगा अगर मगर का हेर फेर। आउट ऑफ फॉर्म जरूर है मगर तरने वाला नहीं। कप्तान और मैनेजमेंट ने खिलाड़ियों का जहन बना दिया। मुकाबले का प्लान भी तैयार कर लिया गया। नायब कप्तान शादाब खान आराम करेंगे। लेग स्पिनर उसामा मीर एक्शन में होंगे। फखर जमान घुटने की तकलीफ से निजात ना पा सके। ओपनिंग का शुबा इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक संभालेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबले में 107 बार बनते मुकाबला है। कैंगरूज ने 69 बार मैदान मारा। पाकिस्तान ने 34 मैच अपने नाम किए। 3 मार के बेनतीजा, एक बराबरी पर खत्म हुआ। वर्ल्ड कप मैचेस में दोनों टीमें 10 बार टकरा चुकी हैं। 6 बार जीत कैंगरूज को मिली। 4 बार टीम पाकिस्तान फतहयाब हुई। बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में तमाशाई पहुंचना शुरू हो गए हैं। भारतीय फैंस ने बाबर आजम और रिजवान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली हैं। मजीद तफसीलात बेंगलोर से बोल न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बताइए। बेंगलोर के अहम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूं, जहां पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक अहम मैच होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की बहुत बड़ी तादाद इस स्टेडियम के बाहर मौजूद है। आप देखें कि बाबर आजम वेलकम टू RCB, इस तरह के पोस्टर्स भी हैं। पाकिस्तान टीम की किट भी यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के फैंस भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक अच्छा मैच होगा, ये कहा जा सकता है। आज के फैंस दोनों तरफ होंगे। जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा उनको ये फैन सपोर्ट करेंगे। आप किसको देखने के लिए यहाँ पे आए हैं? मैं स्पेशली बाबर आजम के लिए आया हूँ, मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आए हैं बाबर आजम को देखने के लिए। तो क्या बाबर आजम में क्वालिटी आपको नजर आती है? क्वालिटी सर उसकी बेस्ट कवर ड्राइव लगती है, जो बहुत ही प्यारी है, और विराट कोहली की भी सेम बहुत अच्छी है। आप सर स्पेशली बाबर के लिए आया इधर, ओनली फॉर बाबर। बाबर 100 मारेगा ही मारेगा पक्का। आप बताएं जी। बाबर आजम के लिए। बाबर आजम के अलावा और भी बहुत सारे फैंस देखें जी नजर आते जा रहे हैं। ये टिकट जिस दिन ये यहाँ पे बिक रहे थे तो ये लोग यहाँ पे देखें टिकट्स इन्होंने लिए। आप बताएं जी। रिजवान। आप बताएं जी। शादाब खान। रिजवान। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर हैं जी। देखिए दोनों टीमों की सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है। मैं टीम स्विस का सपोर्टर है। स्मिथ का सपोर्टर है। ये देखें जी, किसको सपोर्ट करेंगे आज जी? सपोर्ट तो ऑब्वियसली पाकिस्तान को करेंगे, क्योंकि दोबारा अब हमें फाइनल में मिलो तो 9-0 हो जाए।
और आज परफॉर्म करेंगे। अगर इमामुल हक या फ़खर जमान दोनों में से कोई ओपन करता है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। फ़खर जमान तो है नहीं, फ़खर जमान तो आउट फिट हो नहीं गए है की नींद की वजह से। तो ओपनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी पाकिस्तान। कितना स्कोर होगा इस विकेट पे? फर्स्ट बैटिंग जो करेगा 300 प्लस जाएगा। एक्चुअली थोड़ा बैटिंग विकेट है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्विंग होगा यहाँ पर, बाकी बाद में रन्स पड़ेंगे। देखें जी, आप ये दिखाएं ज़रा, देखें कितने सपोर्टर्स यहाँ पर आ चुके हैं। ज़रा थोड़ा देखिए बाबर, ये देखें जी बाबर का तो बकायदा इन्होंने मैंने बताया है कि लेकर आए। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं आज? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जी, आप बताएं जी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के सपोर्टर्स यहाँ पर मिक्स हैं और एक अच्छा मैच आज बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आपको देखने को मिलेगा। जो टीम आज अच्छा लेते रहेंगे फिल वक्त। शुक्रिया। बेंगलोर में पाक ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, बेंगलोर के शायकीन भी पाकिस्तानी टीम के दीवाने निकले। कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी टीम की जीत का यकीन है। मजीद जान लेते हैं एजाज वसीम बाकरी से, जो इस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम में मौजूद हैं। बताइए एजाज। मैं बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया आज बड़ा मुकाबला यहाँ पे खेलने वाले हैं और पाकिस्तानी टीम की यहाँ बहुत फैन फॉलोइंग है। बड़ी तादाद में फैन आए हैं पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए। सो इनको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम आज क्या करेगी? फैन से मैं आपकी बात कराता हूँ। क्या लगता है, पाकिस्तान इंडिया से तो मैच हारा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कैसा मुकाबला होगा? ऑस्ट्रेलिया भी अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही है। पाकिस्तान देखेंगे, चांसेस हैं कि पाकिस्तान जीत जाए आज का मैच इंशाल्लाह। कौन सा प्लेयर पाकिस्तान को जितवा सकता है, शाहीन या बाबर? कौन? हम तो बाबर पे उम्मीद करते हैं, बाबर आजम, और शाहीन पे भी उम्मीद करते हैं। रिजवान और बाबर के ऊपर ज्यादातर हमारी उम्मीद है बैटिंग में। सर आप मुझे बताएं क्या चांसेस है पाकिस्तानी टीम के आज आपकी नज़र में? पाकिस्तान का बाबर अच्छा बैटिंग पर लगेगा। बाबर ओके, मतलब रिजवान शाहीन रिजवान। ओके सर आप मुझे बताएं, आरसीबी का होम वेन्यू है बेंगलोर और बाबर को आज आप देखेंगे, कितना अच्छा लग रहा है पाकिस्तानी टीम आपके शहर में आई हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है। बाबर और रिजवान से बहुत उम्मीद है आज, और शाहीन बॉलिंग अच्छा करेगा आज। हम पाकिस्तान के सपोर्ट में टीम में आए। तो आप बताएं आप किस टीम को सपोर्ट एक बात है सर, आज टिकट नहीं मिला मेरे को, सोल्ड आउट हो गया पूरा। टिकट मिल चुका है क्योंकि मालूम नहीं हो रहा है। ये 2 टिकट मिल चुका है। हाँ, हम है पाकिस्तान फेवरेट टीम है हमारा, अच्छा से खेल रहा है बाबर आजम साहब। आप बताएं आपको टिकट मिला है? आपको टिकट मिला है? सर हमारे को टिकट नहीं मिल रहा है, 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ। और ये मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को टॉस जीतेगा ना तो बॉलिंग लेना ज़रूरी है यहाँ पर। बॉलिंग लेके उसको ऑस्ट्रेलिया को मिनिमम 270-280 रन पर रोकना होगा। अगर 300 से प्लस हो गया तो आज तो बहुत फाइट हो जाएगा, मैच बहुत मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान को। सर जी क्या कहेंगे, पाकिस्तानी टीम आज के मैच में कमबैक कर सकती है? बिल्कुल कमबैक कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है। अच्छे बैट्समैन है उनके पास और अच्छी बॉलिंग अटैक भी है। ऑस्ट्रेलिया अंडर प्रेशर है अभी, तो पाकिस्तान को जीतने का बहुत अच्छा चांस है। बहुत शुक्रिया। आपने ये बेंगलोर के क्रिकेट फैंस की बात सुनी है, इनको लगता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस मैच में कमबैक कर सकती है, जीत सकती है। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाओ, सेमीफाइनल के लिए पोजीशन मजबूत बनाओ। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टाकरा आज होगा। शायकीन ने ग्रीन कैप से उम्मीदें लगा ली। किसी ने शाहीन शाह अफरीदी, हारूस रऊफ के गुन गाए, तो किसी ने बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को हीरो करार दिया। फैंस का कहना था कि अच्छा मैच देखने को मिलेगा। मैच ही नहीं, वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ही जीतेगा। पिचेस मुख्तलिफ किस्म की है, सिचुएशन मुख्तलिफ किस्म की है। हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, बहुत अच्छे रन चेस करेगा। पाकिस्तान जीते, दुआ है हमारी। लास्ट टाइम जो उन्होंने गलती की थी इस बार नहीं करें। मारो या मर जाओ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान डू एंड डाई मरहला। शायकीन ने ग्रीन कैप से जीत की उम्मीदें वाबस्ता कर ली। कौमी टीम की फतह के लिए पुरजोश हैं। बड़े मैच पर फैंस का क्या कहना है, मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ कफील अहमद से। कफील बताइए, शायकीन क्रिकेट कितने पुरजोश हैं, क्या कहते हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से? देखिए, आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का इंतहाई अहम मैच है वर्ल्ड कप का, और ये मैच पाकिस्तान के लिए भी और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये मैच जीत के जो है वो आगे जाएंगे। मैं के ग्राउंड में मौजूद हूँ कराची के, और यहाँ स्कूल के तलबा मौजूद हैं। उनका कितना इंटरेस्ट है और वो आज के मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, वलीद मेरे साथ है। जी बिल्कुल, जैसे आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। लास्ट मैच पाकिस्तान जिस तरह हार चुकी है, तो बहुत कंपलसरी है उसके लिए मैच जीतना। और जाहिर बात है दोनों बड़ी टीमें, दोनों अच्छा खेलेंगी, अच्छा परफॉर्म करेंगी, और यही एक्साइटमेंट है वर्ल्ड कप की। एक टीम जीतती है, एक हारती है। वो तो है, लेकिन परफॉर्म कौन करने जा रहा है जो पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन है भारत से हार के बाद? जी देखें, सबको पता है बाबर आजम बहुत बड़ा प्लेयर है, और इंशाल्लाह आज उसकी मुझे लगता है सेंचुरी आ रही है।
और उसके अलावा अब्दुल्ला शफी एक नया टैलेंट आया है, वो मुझे लगता है कि आज बहुत अच्छा खेलेगा। और साथ ही बॉलर्स में हसन अली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगी भी और जीतेगी भी। आज बहुत इम्पोर्टेंट मैच है, तो मैं दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान जीते, सबकी यही दुआ है कि आज पाकिस्तान अपने इम्पोर्टेंट मैच में जो है वो जो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो शिकस्त दे और जीत का जो इस वक्त तसलसल है जो वो होना चाहिए वर्ल्ड कप में, ताकि जो आइंदा के मैचेस हैं वो कफील, बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात नवाज शरीफ की वतन वापसी की और इस्तकबाल की, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कायद नून लीग कल दुबई से खुसूसी परवाज के जरिए वतन वापस पहुंचेंगे। फ्लाई दुबई की खुसूसी परवाज FZ4525 को NOC जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब करेंगे। इस्तकबाल के लिए जाती उम्रा की खुसूसी सजावट कर दी गई। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, मतवालों ने भरपूर इस्तकबाल की तैयारी कर ली। वतन वापसी में कानूनी रुकावटें दूर, एहतसाब अदालत से दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मिल गई। नवाज शरीफ दुबई में सागदार के साहबजादे अली डार की रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। कायद नून लीग की परवाज कल दुबई से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेगी। निजी तैयारे में सहाफ़ी और पार्टी कायदीन की बड़ी तादाद भी हमरा होगी। शेड्यूल के मुताबिक नवाज शरीफ कल दोपहर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। फ्लाई दुबई की खुसूसी परवाज FZ4525 को NOC जारी कर दिया गया। तैयारा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 बजे दुबई एयरपोर्ट से रवाना होगा। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब करेंगे। जाती उम्रा में नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। रिहाइशगाह की खुसूसी सजावट की गई है। की वतन वापसी पर मतवाले पुरजोश, जोशो खरोश दीदनी, इस्तकबाल के लिए बेताब। कहा नवाज शरीफ नहीं, खुशहाली वापस आ रही है, महंगाई का खात्मा होगा, अपने लीडर का वालिहाना वेलकम करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर जलसे की तैयारियां जारी हैं। आज मीनार पाकिस्तान पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज भी जलसागाह का दौरा करेंगे। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश भट्ट से। ताबिश, बताइए क्या तैयारियां अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गई हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ जो 4 साल बाद वापस जो पाकिस्तान आ रहे हैं। इलाज के घर से लंदन गए थे। मियां नवाज शरीफ के लिए तमाम जो तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। स्टेज सज चुका है, पंडाल सज चुका है, कुर्सियां लगा दी गई हैं। कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो हम उस मरकज़ी मौजूद हैं जहां पर मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ कल शाम को यहां से खिताब करेंगे। स्पेशल जहां पे बुलेट प्रूफ जो है वो यहां पर लगाया गया स्टेज, ताकि मियां नवाज शरीफ यहां पर स्टेज में जो है खड़े होकर खिताब करेंगे। कैमरा मैन राइट साइड पर अगर आपको दिखा सके तो मियां नवाज शरीफ समेत जितनी भी सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर खड़े होकर कारकुनों से जो है हाथ हिलाएंगे, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि यहाँ पर बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों ने यहाँ पर जो है खिताब किए और बड़ा जलसा किया। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानब से दावा ये किया जा रहा है कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर होंगे। मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है, जिसमें मरियम औरंगजेब है, मरियम नवाज आज दोबारा यहाँ का दौरा करेंगी। पुलिस की जानिब से जो है बारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है। स्टेज की अगर बात की जाए तो स्टेज 30 फुट ऊंचा और 20 फुट जो है वो चौड़ा और 120 फुट लंबा जो है वो स्टेज बनाया गया। ये मरकजी स्टेज है जहाँ पर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद होगी। कैमरा अगर आपको दिखा सके राइट साइड में मीनार पाकिस्तान के बिल्कुल आगे जो है तमाम सक्रिय है, क्योंकि जितने भी दूर सारे लोग कारकुन होंगे वो स्क्रीन पर देख सकेंगे। अगर हम लेफ्ट साइड बात करें तो मीनार पाकिस्तान, राइट साइड पे जो है वो शाही किला है और राइट साइड पे जो है तमाम चीज़ें यहाँ पर लग चुकी हैं। साउंड सिस्टम यहाँ पर लगा दिए गए हैं, कुर्सियाँ लगा दी गई हैं, पार्टी परचमों की यहाँ पर भरमार है। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कारकुनों को, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का लाहौर में आने के 2 प्लान है। एक ये है कि शाही किला में जो उनका जो जहाज़ है वो लैंड करेगा और दूसरा ये है कि काफिले की सूरत में जो है इस्लामाबाद से लाहौर आएंगे। जलसे की तकमीली मराहिल में दाखिल हो गई हैं और आज आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। ताबिश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए स्पेशल ट्रेन आज कराची से रवाना होगी। कारकुन लाहौर रवानगी के लिए सिटी स्टेशन पहुंच गए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राजा इमरान से, जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन के हमरा मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से बशीर मेमन साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और उसका आमद का सिलसिला भी जारी है। बशीर साहब, ये बताइएगा, माशाल्लाह से आपके आने के बाद हमने देखा कि बड़ा जोश और जज्बे से यहाँ पर रैलियाँ आ रही हैं और लोग आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये इन लोगों को देखते हुए तो मैं क्या है कुछ नहीं सकता। देखा है आपने? अच्छा, अभी कैंट पे लोग बैठे हुए,
वो वहाँ पे चूँकि वो रिपेयर हो रही थी ट्रेन, हम वहाँ पे ब्रांडिंग कर रहे थे, सारे के सारे लोग जाके उसमें बैठ गए। अब वो आ जाए। अभी मैंने एक आध को मैंने थोड़े से ज़ाहिर है पार्टी डिसिप्लिन में लाने की कोशिश की है, लेकिन ज़ाहिर है आशिक है नवाज़ शरीफ का, आशिक है पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, आशिक है पाकिस्तान में अमान की बहाली का, आशिक है अपने बच्चों के मुस्तकबिल का। तो एक इश्क है जी बिल्कुल। यहाँ पर जैसे बशीर मेमन साहब से हमारी बात हो रही थी, जिनको पूरी जिम्मेदारियां दी गई हैं मुस्लिम लीग नून के। राजा इमरान, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने मौलाना ताहिर अशरफी को मशरिक वुस्ता और इस्लामी ममालिक में तारिकीन वतन के उमूर पर नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर कर दिया है। मौलाना ताहिर अशरफी मजहबी हम आहंगी पर भी वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी हैं। इसी वाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा ताहिर अशरफी साहब। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, आपको मशरिक वुस्ता और इस्लामी ममालिक में तारिकीन वतन उमूर का शोबा दिया गया है, इस हवाले से आपकी क्या तरजीहात होंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ता 3 साल से इन उमूर के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हिम्मत और तौफीक दे। हमारे तकरीबन 50 से 7 लाख के करीब इस्लामी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, जिनमें 40 लाख के करीब मशरिक़ वुस्ता के ममालिक में हैं, बल्कि 40 से ज़्यादा है। तो हमारी कोशिश यही होगी है और एक एतमाद की फिजा अपने पाकिस्तानियों को भी दे, और जो बाहर से पाकिस्तान में आके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, यहाँ कोई जो है कारोबार करना चाहता है, उसको भी ये एतमाद मिले और जो मेरे पाकिस्तानियों के मसाइल हैं वहाँ पर वो भी हल हों। तरजीह हमारे वजीर आजम साहब की भी यही है। और अभी आपने देखा है कि मोहतरम आर्मी चीफ और वजीर आजम साबिक जो थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत मेहनत के बाद राय बिजनेसमैन जो है जो बाहर से सरमायाकारी करने वाले हैं उनके लिए कायम की है। इसके तहत बहुत सारा पाकिस्तान के लिए बाहर बैरूनी दुनिया से इन्वेस्टमेंट जो है उसके जो है चांसेस भी हैं और आ भी रही है। और उसके साथ साथ बैनुल मज़ाहिब आमांगी के पाकिस्तान के अंदर बैनुल मसालिक बैनुल मज़ाहिब आमांगी, ये वक्त की ज़रूरत है, हालात की ज़रूरत है, हमारे मुल्क की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि जो काम हम कर रहे थे उसको मज़ीद अच्छे और बेहतर अंदाज में करें, और तमाम पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनका ये वतन है, उनके लिए हम आसानियाँ पैदा करें, वो हमारे हैं, हम उनके हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें हमें सुरखरू करेंगे। बाजी में भी अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की कि हमारे जो एक मेरा किरदार था इस्लामी दुनिया और पाकिस्तान के दरमियान रवाबित का, और इंशाअल्लाह हम यही कोशिश करेंगे। अल्लामा साहब, ये भी बताएगा कि गजा के मामले पर मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल खासी कशीदा नजर आ रही है, इस मामले पर क्या कहेंगे आप? इस वक्त सबसे बड़ा अहम चैलेंज हमारे लिए यही है कि हम फलस्तीन की जो सूरत हाल है और फिर उसके बाद कश्मीर की जो मामलात हैं, इसके ऊपर आलम इस्लाम को एक जगह पर लेकर आए। मैं समझता हूँ इस वक्त इस्लामी ताउन तंजीम ने एक अच्छा मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और सऊदी अरब जो के इस्लामी ताउन तंजीम का सरबराह है, और इस वक्त उनका जो मौक़िफ़ है वही पूरे आलम इस्लाम का मौक़िफ़ है। और हमें ये देखना है कि ये हर सूरत ये जंग बंद हो, बेगुनाहों का कत्लेआम बंद हो, फलस्तीन आज़ाद हो, अल-अक़सा को आज़ादी मिले। तो उसके लिए पाकिस्तान का ये मैं वाज़े करना चाहता हूँ हुकूमत और रियासत पाकिस्तान की तरफ से, कुछ लोग ये जो गलतफहमियाँ फैलाते हैं, बिला वजह के प्रोपेगेंडा करते हैं, कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मौक़िफ़ था फलस्तीन के मसले पर। हमारे दिल, हमारी रूह, हमारा जिस्म, हमारे जानो माल सब अपने फलस्तीनी मजलूम भाइयों के साथ हैं, और कहीं पर भी हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। कल वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ जो है उनके हुक्म के ऊपर आपने देखा कि पाकिस्तान पहला इमदादी सामान का जहाज जो है वो मिस्र पहुंचा है, जहाँ पाकिस्तानी सफीर ने लिया और आके मिस्री क़यादत के हवाले किया है, जो फलस्तीनी हिलाल अहमर के जरिए फलस्तीन जाएगा। तो हम हर तरह से अपने भाइयों के साथ हैं, और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर तो एक अच्छा ब्रेक थ्रू होगा
एक अच्छी पेशरफ्त होगी जिससे ये मसाइल के हल में मदद मिलेगी। उम्मीद है कि जंगबंदी की खबर आएगी। बहुत शुक्रिया, शफी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से एक बार फिर खुशामदीद और अब बात करेंगे इसराइली बर्बरियत की। इसराइली बमबारी के शिकार गजा में इमदादी सामान का काफिला आज दाखिल होगा। 20 ट्रकों का काफिला रफा क्रॉसिंग से गजा सिटी का रुख करेगा। खाने पीने और अद्वियात से महरूम 23 लाख आबादी के लिए 20 ट्रकों की इमदाद ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया जा रहा है। भूख से बिलखते बच्चे दुनिया से सवाल पूछते हैं, क्या दुनिया का ये एहसान अजीम दुखों के मदावे के लिए काफ़ी होगा? 20 लाख अफराद, 20 ट्रक इमदाद, दुखों का मदावा या फिर जख्मों पर नमकपाशी। लहू लहू फलस्तीन है, जवाब का मुतलाशी। गैर इंसानी मुहासरे को 2 हफ्ते हो गए, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, खाने को निवाला नहीं, पीने को पानी की बूंद नहीं। इंसानियत की राह तकता इंसान दम तोड़ रहा है। 10 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए, अस्पताल जख्मियों से भर गए, इलाज से महरूम जख्मी तड़प तड़प कर जाने दे रहे हैं। मजलूमों से इमदाद के नाम पर संगीन मजाक कर दिया गया। 23 लाख लोगों के लिए सिर्फ 20 ट्रक इमदाद की इजाजत दी गई। भूख से बिलखते बच्चे दुनिया से सवाल पूछते हैं, ऊंट के मुंह में ये जीरा क्या काफी होगा? इसराइल की वहशत और बर्बरियत में कमी ना आ सकी। इसराइल ने गजा में चर्च पर बमबारी कर डाली। हमले में 8 अफराद शहीद हो गए। चर्च में मुतादिद फलस्तीनी घरानों को पनाह दी गई। हमले से चर्च की इमारत तबाह हो गई। करीब वाक़ई कई इमारतों को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की पहली खेप मिस्र पहुँच गई। पाक फौज की जानिब से खैमों, कंबल और अद्वियात पर मुश्तमिल 81 टन इमदाद भिजवाई गई। 1000 खैमे, 4000 कंबल और 3 टन अद्वियात शामिल हैं। इमदादी खेप पाक फौज और NDMA की काविश से भेजी गई। मिस्र में पाकिस्तान के सफ़ीर साजिद बिलाल ने इमदादी सामान मिस्री हिलाल अहमर के हवाले किया। पाकिस्तान मुश्किल की घड़ी में मजलूम फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़ा है। अमेरिका का इसराइल को मजीद अरबों डॉलर फौजी इमदाद देने का फैसला। सदर जो बाइडन आज कांग्रेस में 14 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज मंजूरी के लिए पेश करेंगे। ये इमदाद सालाना 3.5 अरब डॉलर के इमदादी पैकेज के अलावा होगी। दूसरी जंग अजीम के बाद से अमेरिका इसराइल को अब तक 158 अरब डॉलर फराहम कर चुका है। तहूनी रियासत को बका का मसला दरपेश। इसराइल की फौजी इमदाद में अमरीका पेश। हमास के हमले ने इसराइल की फौजी ताकत का घमंड खाक में मिलाया तो अमरीका इसराइल को बचाने के लिए मैदान में आ गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइल पहुंचकर उसकी जंगी जरूरियात मालूम की और वाशिंगटन पहुंचकर 14 अरब डॉलर का फौजी इमदाद का पैकेज तैयार कर लिया। फौजी इमदादी पैकेज आज कांग्रेस में पेश किए जाने का इम्कान है, ताहम उसकी मंजूरी फौरी तौर पर मुतवक्के नहीं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में मुस्तकिल स्पीकर की गैर मौजूदगी में कोई कानून मंजूर नहीं हो सकता। दूसरी जानिब रिपब्लिकन पार्टी भी इसराइल और यूक्रेन की मुसलसल फंडिंग की मुखालिफत कर रही है। अमरीकी कांग्रेस के पब्लिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दूसरी जंग अजीम के बाद से इसराइल अमरीकी फौजी इमदाद हासिल करने वाला सबसे बड़ा मुल्क रहा है। अमरीका इसराइल को 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की इमदाद फराहम करता है। अमरीका अब तक इसराइल को 158 अरब डॉलर फराहम कर चुका है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हमास और रूसी सदर पुतिन को एक जैसा करार देते हुए दावा किया है कि वो हमास और पुतिन को जीतने नहीं देंगे। इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडन का कौम से खिताब, इसराइल की मदद और हमास को मिटाने के दावे। जो बाइडन ने अमरीकी अवाम से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा कि मैं जानता हूँ कि यूक्रेन और गजा के तनाज़ात बहुत दूर दिखाई देते हैं। हमास और पुतिन मुख्तलिफ खतरात की नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इनमें एक बात मुश्तरक है कि वो दोनों जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं। जो बाइडन ने कहा कि इसराइल और यूक्रेन की कामयाबी को यकीनी बनाना अमरीकी कौमी सलामती के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने यूक्रेन में इक़्तिदार और कंट्रोल के लिए पुतिन की भूख को नहीं रोका तो वो खुद को यूक्रेन तक महदूद नहीं रखेंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हमास ने दुनिया पर बेलगाम बुराई मुसल्लत कर रखी है। यरगमाल बनाए गए अमरीकियों की हिफाजत से बढ़कर मेरे लिए कोई तरजीह नहीं है। बाइडन का कहना है कि वो कांग्रेस को फौरी दरख्वास्त भेजेंगे कि वो इसराइली फ़िज़ाई दिफा की फंडिंग में मदद करें। दुनिया भर में इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज जारी। जंग बंदी के मुतालबे में मजीद शिद्दत आ गई। लंदन, पेरिस में फ्री पैलेस्टाइन के नारे गूंज उठे। यमन, अल्जीरिया, इराक, पेरू, कनाडा समेत दुनिया भर में इसराइली हमले रुकवाने के लिए मुजाहरे किए गए। एक बार फिर बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुसूसी अखलाक बाजवा से खुसूसी गुफ्तगू हुई। कहती हैं
नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान तैयार है। 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन होगा। मरियम औरंगजेब की बोल की नई इंतजामिया को मुबारकबाद। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब। उनसे जानते हैं कि कल की तैयारियों के हवाले से उनकी क्या तैयारियां। जी मरियम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल की तैयारियों के हवाले से मेरी तैयारी नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान तैयार है। वजीर आजम नवाज शरीफ साहब को, जिनको 2017 में झूठ, इल्जामात और साजिश की बुनियाद पर निकाला और नवाज शरीफ को अपने ऑफिस से नहीं निकाला बल्कि मुल्क के अंदर से खुशहाली, तरक्की, अमन और रोजगार का खात्मा हुआ। कल पूरा पाकिस्तान, अभी आज हमारी कराची से, हैदराबाद से, पेशावर से, कोयटा से कल गिलगित बल्तिस्तान के काफले और एजेके के रवाना हो चुके हैं। अभी कराची से ट्रेन रवाना हो रही है और ये पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन तैयार हैं। कल इंशाल्लाह 21 अक्टूबर पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा दिन होगा और मैं इसके साथ साथ बोल्ड टीवी नई मैनेजमेंट जो आई है वो एक बहुत ही नई अपनी विजन लेकर आई है और मैं ये समझती हूँ कि बहुत मुबारक बात है और मैं मुबारकबाद देना भी चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो पिछला एक दौर बोल्ड टीवी का गुजरा, ये एक नए दौर का आगाज होगा। मरियम, पैगाम क्या देंगी अवाम को कल के हवाले से? 21 अक्टूबर में नारे पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। समाअत 23 अक्टूबर को ही होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।